नमस्कार दोस्तों, चर्चा एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में, मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन को हिट करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। ठीक है, चलिए तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले वही हम मैप बनाएंगे और मैप के थ्रू सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं मैप बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो इसमें जो आपको ये पार्टीशन दिख रहे हैं, ये पार्टीशन कुछ कहना चाहते हैं आपसे। क्या कहना चाहते हैं? क्लाइमेट। हम पढ़ क्या रहे हैं अभी? क्लाइमेट। जलवायु। ओके, तो क्लाइमेट के हिसाब से मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नॉर्थर्न प्लेन। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉर्थर्न प्लेन, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। इसे बोलते हैं इस एरिया को, कितने एरिया को? इस वाले एरिया को इसे बोलते हैं मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू, मालवा। ओके, क्या बोलते हैं इसे? मालवा या फिर मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू। ठीक, इसे बोलते हैं नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन घाटी। सॉरी, देयर इज वन रेड मार्कर आल्सो। सो इसे बोलते हैं हम नर्मदा सोन वैली। नर्मदा वैली। ओके, इसे बोलते हैं हम नर्मदा वैली। हिंदी में बोलते हैं नर्मदा घाटी। ओके, ये जो एरिया बचा है नीचे का, ठीक, यहां पर्वत ही पर्वत है। इसे बोलते हैं हम विंध्याचल एंड सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, ट्रैक ऑफ विंध्य, ठीक, हिली ट्रैक ऑफ विंध्य, इसे बोलते हैं हम। विंध्य, ठीक, हिंदी में बोलते हैं हम इसे विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। ठीक, क्लाइमेट के टाइप से ये बटा हुआ है। ओके, ठीक। अब यहाँ किस किस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, मतलब क्लाइमेट कितने टाइप का होता है? सबसे पहले एक मोर हॉट, ज्यादा गर्मी पड़ती है,
मोर कोल्ड, ज्यादा ठंडी पड़ती है। नॉर्मल कोल्ड मीन्स नॉर्मल ठंडी पड़ती है, ठीक है, ठंड पड़ती है। और इवन क्लाइमेट मतलब ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा सर्दी पड़ती है। ये कब पड़ती है, मतलब समर एंड विंटर में। ओके, चलिए तो मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर। फर्स्ट, फर्स्ट में, फर्स्ट मतलब मेरा नॉर्थर्न प्लेन, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लिखेंगे उत्तरी, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। यहां पर क्या होता है, यहां पर मोर हॉट इन समर एंड मोर कोल्ड इन विंटर, ठीक। हॉट इन समर एंड मोर कोल्ड इन विंटर, ठीक। हिंदी वाले लिखेंगे ज्यादा गर्मी में ज्यादा यहां गर्मी पड़ती है और ज्यादा ठंडियों में ज्यादा ठंडी पड़ती है। अब दूसरी बात करेंगे हम कौन सी, दूसरे की, मालवा की। मालवा में क्या होता है, इवन क्लाइमेट होता है। सीधा लिख देता हूं मैं, सम जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। क्या सम जलवायु मतलब न ज्यादा ठंडियों में ज्यादा ठंडी भी नहीं पड़ती और गर्मियों में ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, नॉर्मल रहता है सब कुछ यहाँ पर। थर्ड, थर्ड बात करेंगे हम नर्मदा वैली, ठीक, नर्मदा घाटी। ओके, नर्मदा वैली का क्या होता है यहाँ पर, नर्मदा वैली में पड़ती है मोर हॉट इन समर एंड मोर हॉट इन समर एंड नॉर्मल कोल्ड इन विंटर। नॉर्मल कोल्ड इन विंटर, ठीक है, सब लिखते जाएंगे ये वैली। ओके, नर्मदा वैली। फोर्थ क्या है हमारा, हिली ट्रैक, हिली ट्रैक ऑफ विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं हिली ट्रैक ऑफ विंध्य। ओके, यहां पर क्या होता है, यहां पर इवन क्लाइमेट होता है। इवन क्लाइमेट होता है, तो ठीक है, ऐसा ही मैप बना लेंगे आप लोग। और मैप बनाने के बाद ये चारों पॉइंट्स लिख लेंगे। साथ ही साथ मैप के थ्रू हम ये भी बनाएंगे ताकि हमें चीजें याद रहें कि कहाँ क्या था। अब मैं एक चीज यहाँ ट्रिक दूंगा आपको कि कैसे आपको याद करना है, ठीक है। तो ट्रिक के लिए मैं इसे ऐसे याद करवाऊंगा आपको। ठीक, इवन क्लाइमेट को ई लिख देते हैं, ठीक है। ओके, एंड नॉर्मल मोर हॉट एंड मोर कोल्ड, ए बी लिखेंगे, ठीक है। ए मोर हॉट, बी मोर कोल्ड, ठीक है। ये दो वर्ड आपको चाहिए है। एक चाहिए आपको नॉर्मल कोल्ड, सी को लिखेंगे आप नॉर्मल कोल्ड, ठीक है ना। तो आपको पहले गर्मी लगेगी ज्यादा, फिर ज्यादा ठंडी लगेगी, फिर आपको नॉर्मल ठंड लगेगी, फिर आपको गर्मी सर्दी बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ई लिख लेंगे, ई को तो ई से स्टार्ट हो ही जाएगा, वो इवन क्लाइमेट आपको याद रहेगा। तो मुझे यहाँ ई लिख देना है सॉरी, यहां मुझे ई लिख देना है। ओके, यहां इवन क्लाइमेट है
और फर्स्ट मेरा नॉर्थन प्लेन में क्या था, मोर हॉट एंड मोर कोल्ड इन विंटर, तो मैं यहाँ ए बी लिख दूंगा। ओके, सेकेंड बारे में मालवा में इवन क्लाइमेट था, तो मैं यहां भी ई लिख दूंगा। ओके, यहां ई लिख दूंगा, मतलब दो जगह ई मुझे याद आएगा। अगर क्वेश्चन इनडायरेक्टली आता है कि मालवा एंड विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में किस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, तो आपको याद आएगा कि मैंने दो जगह ई लिखा था, मतलब ई में क्लाइमेट पाया जाता है। और अब आपको बस ए भी हो गया, ई हो गया, ई हो गया, बचा क्या है, ये थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर में क्या है, मोर हॉट एंड नॉर्मल कोल्ड, तो ये मोर हॉट एंड नॉर्मल कोल्ड, एसी। ठीक, नॉर्मल कोल्ड, कोल्ड कब होती है, विंटर में होती है, आपको पता ही होगा। हॉट समर में हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से एक ट्रिक मैंने दी है। एक बार मैं फुल रिवाइज करता हूं। क्लाइमेट, क्लाइमेट के हिसाब से मध्य प्रदेश को चार भागों में बांटा गया है। पहला है नॉर्थर्न प्लेन, सेकंड है मालवा का पठार, थर्ड है नर्मदा घाटी, और फोर्थ है हमारा विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। ठीक, इन चारों भागों में अलग अलग तरीके के समर पाए जाते हैं, मीन्स क्या होता है, क्लाइमेट पाया जाता है। तो मैंने लिखा ए बी सी। ए का मतलब है मोर हॉट, फिर अब मुझे थोड़ा ठंड लगेगी। बी मोर कोल्ड, फिर मुझे नॉर्मल ठंडी लगेगी। सी नॉर्मल कोल्ड, एंड ई माने इवन क्लाइमेट। तो सबसे पहले तो मुझे ए बी लिख देना है, ए बी। मैं देखूंगा नहीं बोर्ड की तरफ, वो बताता हूं। देखो, सबसे पहले मैं ए बी लिख दूंगा ऊपर की तरफ, ए बी मतलब मोर हॉट एंड मोर कोल्ड, राइट, मोर हॉट एंड मोर कोल्ड। ठीक है, ये लिखा हमने। सेकंड, फिर आते हैं हम इवन, ई, फिर मैं लिखूंगा ई। सेकंड में क्या लिखना है मुझे, इवन क्लाइमेट। फिर थर्ड, अब मैं ई लिख चुका हूं, ए बी ई। अब क्या बचा है, ए सी। ओके, ए सी मतलब मोर हॉट एंड नॉर्मल कोल्ड। ठीक है ना, फिर ई इवन क्लाइमेट। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखेंगे। अब चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा और डिटेल में कि एग्जैक्टली क्लाइमेट होता क्या है, किस चीज पे डिपेंड करता है, और क्या क्या बातें हैं। बहुत सारी बातें हैं। चलिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा पर मजा आएगा। ओके, अगर एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो पहले मैं इसे रफ करता हूं, फिर आगे बात कर रहे हैं। मैप की मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैप को मैं रफ नहीं करूंगा। ओके, मैप में अभी दूसरा बनाऊंगा। तो अभी हमने बात की क्लाइमेट की, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में रेनिंग की। किस चीज की, मध्य प्रदेश में रेनिंग, वर्षा की। वर्षा इन मध्य प्रदेश, वर्षा, ठीक है, इन एमपी। तो एज इट इज थोड़ा सा मैप बनाऊंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा चीजें। ठीक है, तो मैं पहले मैप बना देता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैप बन गया। अब मैप में आपको दिख रहे होंगे ये छोटे छोटे बिंदु हैं, ये फिर उससे थोड़े से बड़े हैं, और फिर ये सबसे ज्यादा बड़े हैं। तो इन बिंदुओं का मतलब है, मतलब इस एरिया में, इस वाले एरिया में, ओके, इस एरिया में बारिश इस एरिया के हिसाब से थोड़ा कम होती है। फिर इस एरिया में, ओके, इस एरिया में इसके कंपेयर में यहां थोड़ा कम होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, यहां होती है। कहां पर, नर्मदा और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो है, अगर आपने मेरे पठार के वीडियो देखे होंगे तो आपको बताओ, तो इस एरिया में ज्यादा बारिश होती है। तो यहाँ की भी कुछ एवरेज वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ की एवरेज वैल्यू होती है, ये होती है 50 से 75 सेंटीमीटर इस एरिया में। इसको मैं नाम दे देता हूं 1, इसको दे देता हूं मैं 2, और इसको दे देता हूं मैं 3। ठीक है, तो 1 में होती है 50 से 75 सेंटीमीटर, 2 में होती है 100 से 75 से 100 सेंटीमीटर,
ओके, 75 से 100 सेंटीमीटर। और 3 में जो होती है, 3 में होती है 125, 1 मिनट, 125 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक 3 एरिया में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर एक चीज और मैं बताऊंगा, ये तो हो गई हमारे 3 चीजें, 3 टाइप्स ऑफ एमपी को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया कि कहां पर कितनी क्या बारिश होती है। अब एक रेखा है 75 सेंटीमीटर, ओके, 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो कि यहां से जाती है, जो कि मध्य प्रदेश को, पहले मैं इसकी नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, ये रेखा कौन सी रेखा, ये वाली, इसको कहते हैं 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसको कहते हैं जल विभाजक रेखा। ठीक है, जल विभाजक रेखा। ठीक है, इस वाली रेखा को, ये एमपी को ईस्ट और वेस्ट भाग में बांट देती है, और वेस्ट में और ईस्ट भाग में बांट देती है एमपी को। कौन सी रेखा, 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब अगर मैं देखूं यहां पर और यहां पर, तो वेस्ट में एज कंपेयर टू ईस्ट के कुछ, अगर मैं एवरेज बारिश की बात करूं, तो कम ही होगी, क्योंकि ये देखिए यहां पर बड़े पॉइंट्स, फिर छोटे, फिर और छोटे, फिर यहां पर बड़े, यहां पर बहुत ज्यादा, उससे थोड़े से छोटे, तो यहां पर ज्यादा एवरेज आएगा और यहां पर कम आएगा। तो यहां पर कितना आता है, 75 सेंटीमीटर एवरेज रेन आती है। और ईस्ट में एवरेज की बात कर रहा हूं, 140 सेंटीमीटर आती है। ठीक, तो मध्य प्रदेश को जो रेखा 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है, उस हिसाब से, या फिर वेस्ट के, या फिर क्वेश्चन आता है कि वेस्ट में, एमपी के वेस्ट में एवरेज रेनफॉल कितना होता है, तो वो 75 सेंटीमीटर आता है। या फिर आता है कि मध्य प्रदेश के पूर्व में एवरेज रेनफॉल कितना होता है, वो 140 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वह कौन सी रेखा है जो मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांट देती है, वह कौन सी वर्षा रेखा है, ओके, वो 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। ठीक है, और अब मैं पूछूं, मैं यहां बताऊंगा नहीं, आप अपना खुद लॉजिक लगाइएगा, सबसे कम बारिश किस जिले में हुई होगी, कहां, किस एरिया के जिले में होगी, तो मैं कह सकता हूं कि इस एरिया के जिले में हुई होगी, राइट, तो वो है हमारा भिंड। यहां पर भिंड मिनिमम रेन कितना, 55 सेंटीमीटर, कंफर्म कर, 55 सेंटीमीटर। ठीक है, मिनिमम रेन हुई है मेरी किस एरिया में, इस वाले एरिया में। ये क्या है हमारा, ये भिंड है। अगर आपको मैप याद होगा तो आप समझ जाएंगे कि भिंड है। ठीक है, अब मैं कहूं कि सबसे ज्यादा रेनिंग कहां पर हुई है, तो सबसे ज्यादा रेन आपको खुद लॉजिक हो जाएगा कि नीचे तरफ कहीं होगी तो वो है हमारा पचमढ़ी, होशंगाबाद के पास जो पचमढ़ी है वहां पर हुई है। ओके, यहां पर हुई है 199
मैक्स रेनफॉल, रेन कितना 199 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा पचमढ़ी, द हिल स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन। मध्य प्रदेश का सेकंड हिल स्टेशन किसे कहते हैं? वो अमरकंटक को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, ये पचमढ़ी हो गया, ये भिंड हो गया। मिनिमम और मैक्सिमम का पता चल गया। ये याद करने वाली बातें हैं और याद करेंगे। ये मैं मैप के थ्रू क्यों पढ़ाता हूं? मैप के थ्रू इसलिए पढ़ना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर आपको याद नहीं है तो आपको इतना याद जरूर रहेगा कि मैंने मैप के ऊपर तरफ मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स रखे थे। मतलब उसका मतलब था न्यूनतम बारिश। और अगर हमें कुछ ऐसे ऑप्शन मिले कि जैसे भिंड मिल गया, पचमढ़ी मिल गया और अनूपपुर मिल गया और यहाँ का कोई इंदौर मिल गया, तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पर बारिश कम हुई होगी भिंड में। ठीक, इसलिए मैप के थ्रू पढ़ना चाहिए। अब इतनी चीजें तो कवर हो गई। जल विभाजक रेखा हो गई, एवरेज रेनफॉल हो गया। हाँ, एक बात और, ये जो एरिया है ये ओके, इतना एरिया बालाघाट, छिंदवाड़ा, यहां का जो एवरेज रेनफॉल है वो है 100 से 125 सेंटीमीटर। 100 से 125 ये था, गलत लिख गया थोड़ा सा, सॉरी, क्षमा चाहता हूं। 100 से 125 ये था, और ये जो रेनफॉल होता है ये होता है 125 से 150 सेंटीमीटर। ओके, अगर ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं देखिए, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। जो थर्ड था उसमें 100 से 125 सेंटीमीटर, और ये जो एरिया है हमारा बालाघाट, छिंदवाड़ा वगैरह, जो ये पास के ये अनूपपुर वगैरह आता है, तो ये जो एरिया है यहां पर 125 से 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। ठीक है, अब अगर ऑप्शन में आए कि किस जिले में ज्यादा रेनफॉल हुई होगी, तो अगर आपको बालाघाट ऑप्शन में मिलता है, ठीक, आपको याद नहीं है, आपको सिर्फ मैप याद है कि इस वाले एरिया में ज्यादा रेनफॉल 125-150 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, आप लोग भी नोट्स बनाए कीजिए। ये देखिए, आप प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं मैंने, अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन में। ठीक है ना, तो आप लोग भी ऐसे नोट्स बनाए कीजिए बिल्कुल प्रॉपर, मैप के थ्रू पढ़ने के लिए। ठीक है, याद रहती है चीजें कि यहाँ पर ज्यादा रेन